Hello students, how are you all? I think you all are fit and fine and also you are doing well. I am your maths teacher. Welcome back in your maths class. In last class we have discussed about measurement of length or how can we convert length from one unit to another unit. Okay. Today we discuss about measurement of mass. Measurement of mass. Mass means weight. Do you know about what is the standard unit of mass or weight? It's gram. Okay. So, for understanding more about measurement of mass, we have to log in into my Oxford Advantage portal. Okay. From here we can select our class 5th, subject mathematics, and now I am selecting my book and chapter is measurement. Okay. This is our chapter 11, measurement. We have already discussed about the learning objective of this chapter. Okay, and big idea of this chapter. Okay. Then we have discussed about revision exercise and then measurement of length. How can we measure length of any object? Okay, standard unit of length and conversion table of length. Okay, our today's topic is measurement of mass. Mass means weight. Okay, mass or weight, these are the both same word or synonyms of each other. Okay beta. So measuring mass, it is a measure of how heavy or light an object is. What is the measuring of mass? क्या है measurement of mass का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हैवी है, कितना लाइट है, कितना उसमें वेट है, कितना हल्का है, कितना भारी है, वो चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या मेजर करना पड़ेगा? मेजरमेंट ऑफ मास. अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं हाउ मच यू हैव योर वेट. ओके, आपका वेट कितना है ये पूछूं मैं आपसे. ठीक है, तो आप क्या बताएंगे और कैसे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का? आप आंसर कैसे करेंगे? अपना वेट मेजर करके. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? मेजरमेंट ऑफ मास. ओके, वी मेजर वेरी लाइट ऑब्जेक्ट इन स्मॉलर यूनिट लाइक मिलीग्राम. बहुत हल्के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको किसमें मेजर करते हैं हम? मिलीग्राम में. स्लाइटली हैवियर ऑब्जेक्ट इन ग्राम्स एंड हैवी ऑब्जेक्ट इन किलोग्राम. हल्के से जो भारी होते हैं, ठीक है, एक तो बिल्कुल हल्के होते हैं और एक थोड़े से जो भारी होते हैं उनको ग्राम में, और जो बहुत भारी होते हैं उनको किस में मेजर किया जाता है बेटा? किलोग्राम में मेजर किया जाता है. ओके, किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में. ठीक है, दिस इज द कन्वर्जन टेबल ऑफ मास.
दिस इज द conversion table of this is the conversion table of mass or weight. ओके, मास या वेट की कन्वर्जन टेबल है ये, ठीक है। Smallest unit in this table is milligram and biggest unit in this table is kilogram. ओके, सबसे छोटी यूनिट जो है वो कौन सी है, मिलीग्राम है, और सबसे बड़ी जो यूनिट है वो कौन सी है, किलोग्राम है। ओके, 10 milligrams make 1 centigram and then 10 centigram makes 1 decigram, 10 decigram makes 1 gram and 10 gram makes 1 decagram, 10 decagram makes 1 hectogram and 10 hectogram makes 1 kilogram. ओके, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको कन्वर्जन टेबल ठीक से सीखनी है और आपको सीखना है कि कैसे हम किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या लर्न करना पड़ेगा, कन्वर्जन टेबल ऑफ मास। ओके, और कन्वर्जन टेबल वैसे सेम है, सबकी सेम है। फर्स्ट यूनिट आपकी होती है मिली, सेकंड सेंटी, स्मॉलेस्ट यूनिट होगी मिली, देन सेंटी, देन डेसी, फिर यहाँ पे क्या आती है, यूनिट। यूनिट मीन्स कौन सी यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हैं तो क्या आएगा, मीटर। अगर आप वेट मेजर कर रहे हैं तो क्या आएगा, ग्राम। और अगर आप कैपेसिटी कर रहे हो तो क्या आएगा, लीटर। ओके, देन डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो। अब उनके साथ जिस भी चीज को, अब टेबल ये सेम है, इनके साथ क्या करना है आपको, जिस भी चीज को आप मेजर कर रहे हो, मान लो लेंथ को कर रहे हो तो क्या इंसर्ट कर दो, मीटर। अगर मास को कर रहे हो तो क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, ग्राम। और अगर कैपेसिटी आप मेजर कर रहे हैं तो क्या आपको इंसर्ट करना पड़ेगा सबके सामने, लीटर। बिकॉज मीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट एंड लीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी और कैपेसिटी। इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, this is the important points for conversion of mass. अगर आपको मास की 1 यूनिट से अनदर यूनिट में कन्वर्टिंग को सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेटा क्या करना पड़ेगा, आपको ये भी याद करने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से इनको क्या कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे। डू यू गेट इट? ओके, अब देखिए एक एग्जाम्पल। अब क्या लिखा हुआ है, 1 kg हैव 1000 ग्राम। दिस इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस और वी लर्नड अबाउट इट, है ना। ये हमने याद भी कर रखा है और हमने सीख भी रखा है इसको, पहले पिछली क्लास में हम 3rd क्लास से सीखते आ रहे हैं। 1 kg हैव 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम हैव 1/1000 ग्राम और 0.01 ग्राम। अब आप पूछेंगे मैम 0.01 ग्राम कैसे आया, तो क्या किया है, ये जो फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, डेसिमल में। किसमें कन्वर्ट किया है इसको, डेसिमल में। डू यू गेट इट? तो इस मेजरमेंट ऑफ मास में इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं। अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा। अब मैथ्स का क्या फंडा है वो देखिए। क्या होता है, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। क्या नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। अब मैम जैसे जैसे करवा रही है, ये यहाँ ये आ जाएगा, ये यहाँ ये आ जाएगा, आप इसको याद करने की कोशिश करते हो। इन स्टेप्स को आप क्या करते हो कि मैं लर्न कर लूँ, मैं याद कर लूँ, ठीक है। बट बेटा ये स्टेप्स याद नहीं किए जाते, इनको समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है। ओके, जब तक ये स्टेप्स आपके क्लियर नहीं होंगे, और ये स्टेप्स क्लियर कब होंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। कन्वर्जन की प्रैक्टिस करनी है आपको। क्या करनी है, कन्वर्जन की प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे
ये चीज़ें आपके माइंड में सेट नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे प्रैक्टिस तो हर सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होती है, बट बाकी सब्जेक्ट क्या होते हैं, मोस्टली थ्योरेटिकल होते हैं। अगर उनकी चीज़ों को आप लर्न कर लोगे, याद कर लोगे तो भी चल जाता है, ठीक है, लेकिन इनको आपने समझना पड़ेगा। मैथ्स को आप रट नहीं सकते हो, स्टेप्स को आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो वो प्रोसेस जो होती है किसी भी क्वेश्चन की, मान लो अब यही इन्हीं क्वेश्चंस में लगा लो आप, जो प्रोसेस है कन्वर्टिंग की, अगर वो प्रोसेस आपके माइंड में सेट हो जाती है तो डिजिट चाहे कुछ भी हो, नंबर्स चाहे कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है ना बेटा। तो नंबर्स चाहे जो भी हो, आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है, प्रोसेस पे, कि कैसे कौन सी प्रोसेस फॉलो करके वन बाय वन हम वन यूनिट से अनदर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। वन यूनिट से अनदर यूनिट में हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वो प्रोसेस आपको समझनी पड़ेगी, ओके। ये समझ आया बेटा, क्या करना है आपको, मैथ्स की कन्वर्जन की प्रैक्टिस करनी है, ओके। अब देखिए ये इस टॉपिक में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके साथ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। कौन सी, ग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। ये आपको याद रखना है, ग्राम क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है किसकी, मास की, ओके। और 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, एंड 1 ग्राम है 1/1000 kg और 0.001 kg, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। देखिए, कन्वर्ट 467 ग्राम टू किलोग्राम। 467 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया, देखिए ग्राम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट एंड किलोग्राम इज अ बिगर यूनिट, ओके। सो व्हेन वी कन्वर्ट अ स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट वी कैन यूज डिवीजन, ओके, वी कैन यूज डिवीजन, ओके। सो 1 ग्राम है 1/1000 ग्राम, सॉरी 1/1000 किलोग्राम एंड 0.001 किलोग्राम। So 467 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट इंसर्ट होगा 0.467 kg। दिस इज द आंसर, ओके। समझ आया आपको? जब आप स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाते हैं तो आपको डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करने के बाद आप किस में, ये फ्रैक्शन बन गया हमारा 467, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाद में किस में कन्वर्ट करोगे आप, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ओके। चलिए, नाउ कन्वर्ट 9.35 kg टू ग्राम। 9.35 kg को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट kg and gram, kg is a bigger unit and gram is a smaller unit. So when we convert a bigger unit to smaller unit we can use multiplication, okay. So 1 kg have 1000 gram, 9.35 kg। अब देखिए 9.35 को क्या करो आप, मल्टीप्लाई करो 1000 से, पहले इस डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे, ठीक है, 1 2 1 2। नाउ कट द 0 0 0, एक 0 यहाँ बची हुई है, सो आंसर में 0 एज इट इज, 935 बन जा 935। सो राइट आंसर इज 9350। ये देखिए यहाँ पे भी है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखिए एक लाइन में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं हम,
1 2 3 1 2 3 935 बन जा 935। अब इसके बाद पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उनको काउंट कर लो 1 2, तो हम यहाँ पे भी वहीं पे डेसिमल लगा देंगे 1 2, सो डेसिमल यहाँ इंसर्ट हो गया। अब डेसिमल के बाद जीरो को आप नोट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ना। सो आंसर वही सेम आपका आएगा 9355 ग्राम। ओके, डू यू गेट इट? समझ आया आपको? तो स्टेप्स क्या होते हैं इसमें, यही चीजें आपको याद रखनी होती हैं बेटा। एक तो ये वो जो मेन जो ये वाली थी, ये वाली कि 1 kg में कितने होते हैं, कितने ग्राम होते हैं। ओके, और दूसरा 1 ग्राम में कितने kg होते हैं। अगर ये चीजें आपने याद कर ली, फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए क्या कि जब स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जब बिगर से हम स्मॉलर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके बेटा, चलिए नाउ मूव टू एक्सरसाइज 11.3। अब 11.3 पे मूव करेंगे। मैं आपके साथ यहाँ पे व्हाइट बोर्ड शेयर करूँगी आपके साथ, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं साइड में तो वो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करके फिर आप काम करते हैं हम। ओके बेटा, ओके देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4.7 kg कन्वर्टेड टू ग्राम। ओके, कहाँ जाना है हमें, ग्राम पे जाना है, ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। ओके बेटा, ओके देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, 4.7 kg is converted to ग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करना है इसको। ओके, ओके अब देखिए, वी नो that 1 kg have 1000 ग्राम। ओके, सो 4.7 kg है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वी हैव टू कन्वर्ट kg इंटू ग्राम और बिगर यूनिट टू स्मॉलर। फॉर कन्वर्टिंग बिगर यूनिट टू स्मॉलर वी यूज मल्टीप्लीकेशन। क्या यूज करते हैं हम, मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं। ओके, तो देखिए 4.7 मल्टीप्लाइड बाय 1000 यही होना चाहिए। अब इस डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन में, पॉइंट के नाम का 1 और 1 डिजिट है तो हम 1 0 लगा देंगे, इनटू मल्टीप्लाई किया। नाउ कट द 0 एंड नाउ मल्टीप्लाई द रिमेनिंग पार्ट। ओके, सो 2 0 एज इट इज, 47 1 जा 47 and this answer is in gram. So we have to write here 4700 gram. This is the right answer. समझ आया आपको क्या किया मैंने? स्टेप्स देखिए, प्रोसेस देखिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखा। अब हमने यहाँ पे देखा कि तो डेसिमल में है तो हमने क्या किया, इसको पहले फ्रैक्शन बना लिया, देन जितने जीरो हम काट सकते थे उतने हमने कट कर दिए, उसके बाद जो बचे हुए नंबर्स थे उनकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। यही प्रोसेस है इस क्वेश्चन की। ओके बेटा, समझ आया आपको? ओके, so we can write here ये समझ आया ना। उसके बाद देखते हैं, ये भी केजी में करना है, इसको भी केजी में करना है, ये भी केजी में करना है, ये भी। मैं ई पार्ट आपको करवाती हूँ, ठीक है, ई करवा देती हूँ मैं आपको।
ओके, या फिर मैं डी और ई दोनों करवाती हूँ, बाकी जो बी और सी हैं वो आप खुद कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये मैं क्यों छोड़ रही हूँ पता है आपको? क्यों छोड़ रही हूँ आपको पता है? क्योंकि अगर सारे ही आंसर मैं करवा दूंगी तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, है ना? और वो आपने सुनी होगी ना वो बात, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना? तो मैथ्स का भी वही है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन मैंने करवाया, दो पार्ट और करवाती हूँ मैं इसके। जो आपका डी पार्ट है वो है 12.5 kg कन्वर्टेड टू ग्राम। 12.5 kg is converted to gram. Okay, now we know that 1 kg have 1000 gram, so and kg is a bigger unit and gram is a smaller unit. Okay, so when we convert a bigger unit to smaller, we used multiplication, so we can multiply 12.5 kg by 1000. Okay, now next step is we have to convert decimal to fraction. 1 digit है, so 10 into 1000. Now cut the 0 and write the answer. 20 as it is. 125 1 125, and this answer is in gram. Do you get it? So from here we can write, sorry, $12,500 ग्राम। ओके, 12,500 ग्राम। समझ आया ना बेटा आपको? ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ई इज 0.93 kg is converted to gram. 0.93 kg is converted to gram. Okay, we know that 1 kg have 1000 gram. सारे स्टेप्स आपको एज इट इज फॉलो करने हैं बेटा। 1 kg have 1000 gram, so 0.93 kg have, अब देखिए kg is a small bigger unit and gram is a smaller unit. So we know that when we convert a bigger unit to smaller, we can use multiplication. So 0.93 multiply by 1000. Okay, now next step is to convert a decimal part into fraction and now multiply. Now cut the 0. We have only 1 0, so we can write here 0 as it is, and 93 1 ja 93. So right answer is 930 gram. 930 gram. समझ आया ये आपको? 930 gram is our right answer. Do you get it beta? Okay. Now we move to part F. F पार्ट देखिए चेंज हो रहा है। क्या लिखा हुआ है F पार्ट में? 4,869 ग्राम इज कन्वर्टेड टू kg. देखिए, ध्यान से देखिए, आपको इन पे ज़्यादा फोकस करना होता है। अगर इन पे फोकस आपने प्रॉपरली किया ना, और आपको ये पता चल गया कि आपको बिगर से स्मॉलर में जाना है या स्मॉलर से बिगर में जाना है, तो आप गड़बड़ करोगे ही नहीं, गड़बड़ आपसे होगी ही नहीं। ओके, तो देखिए अब क्या करें? वी नो दैट 1 ग्राम हैव 1 by 1000
kg. So 4869 ग्राम है 4869 इज डिवाइडेड बाय 1000. अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि मैम आपने डिवाइड क्यों कर दिया? क्यों किया बेटा डिवाइड हमने? बिकॉज नाउ वी हैव टू कन्वर्ट ए बिगर यूनिट स्मॉलर यूनिट टू ए बिगर यूनिट. जब बड़ी से हम छोटी में जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डिवीजन का यूज करना चाहिए. ओके, तो अब क्या करें इसको? ये फ्रैक्शन में आंसर है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. तो जितने जीरो डिनोमिनेटर में हैं उनको काउंट करो, उतने ही डिजिट ऊपर छोड़ दो. 1 2 3 यहाँ तक आपको छोड़ना है. देन यहाँ पे पॉइंट इंसर्ट करना है. तो क्या लिखोगे? 4.869 kg. 4.869 kg. Okay, so right answer is 4.869 kg. समझ आया बेटा? ऐसे ही इनको कन्वर्ट करना है. ओके, अब मैं करवाऊंगी आपको पार्ट आई. एफ मैंने करवा दिया, जी और एच आप खुद करेंगे. अब मैं आई पार्ट करवाऊंगी आपको. ओके, देखिए आई पार्ट में क्या दिया हुआ है. $450 ग्राम इज कन्वर्टेड टू किलोग्राम. ठीक है, 450 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में. ग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट, केजी इज अ बिगर यूनिट. सो व्हेन वी कन्वर्ट अ स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट वी हैव टू यूज डिविजन. ओके, सो वी नो दैट 1 ग्राम है 1/1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम. सो 450 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000. 1 2 3 1 2 3. So answer is 0.450 kg. 0.045 kg. यहाँ पे एक और स्टेप आप फॉलो कर सकते हो. क्या? आप जीरो हैं जितने उनको कट कर दो. ठीक है, जितने जीरो यहाँ पे हैं उनको आप कट कर सकते हैं. ठीक है, जितने जीरो हैं उनको कट कर दो. ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको लिख दो 1 2 1 2. आंसर तो वही आना है. और क्या लिख सकते हो आप इसको? 0.45 kg. ओके, 0.45 kg. सो योर राइट आंसर इज 0.45 kg. अगर इसके आगे आपको जीरो इंसर्ट करनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप छोड़ देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लास्ट में अगर राइट साइड में जीरो होती है बेटा उसको आप स्किप कर सकते हैं. बट अगर बीच में कहीं भी कोई भी जीरो हो उसको आप नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, उसकी वैल्यू होती है. सिर्फ जो लास्ट में होती है उसकी वैल्यू नहीं होती डेसिमल में. ओके बेटा, चलिए ये थे आपके कन्वर्टिंग के कुछ सम्स थे, जिनमें से 4 मैंने आपको करवा दिए हैं, 5, और जो 4 बचे हुए हैं वो आपको खुद करने हैं. ठीक है, नाउ इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व. अब ये सारे स्टोरी सम्स हैं. एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी, बाकी 2 क्वेश्चन हैं. स्टेटमेंट आप खुद लिखेंगे, समझा मैं दूंगी आपको कि क्या करना है. स्टेटमेंट आप खुद करेंगे, सॉल्यूशन आप खुद करेंगे. ओके, जैसे मैंने इस वीडियो में पहले बताया था ना आपको कि प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. तो वो प्रैक्टिस कैसे होगी? जब मैं आपको चांस दूंगी. अगर सब कुछ मैं ही करवा दूंगी तो फिर आपको तो कुछ करोगे ही नहीं, है ना बेटा. तो वो जो इन 3 में से मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, बाकी दोनों क्वेश्चन समझाऊंगी ओरली. प्रैक्टिकली आप ही को करने हैं वो. ओके, चलिए देखिए. द वेट ऑफ 1 चॉकलेट बार इज, the weight of 1 chocolate bar is 0.225 kg. 0.225 kg. What is the weight of 10 chocolate bar in grams?
10 चॉकलेट बार का आपको वेट बताना है और किस में बताना है, ग्राम में बताना है। ओके, तो देखिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम, weight of 1 chocolate 0.225 kilogram and weight of 10 chocolate is, अब देखिए 1 में वेट कम है, अगर 10 का वेट करोगे तो वो ज़्यादा होगा ना, और ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या यूज़ होता है, मल्टीप्लीकेशन। क्या यूज़ होता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 0.225 बाय 10। ओके, 10 से आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे करके देखते हैं। ओके, 0 0 0 0 5 2 2 0 0 5 2 2 0। अब ये देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 1 2 3, तो हम 3 काउंट करेंगे। ये आपका आंसर है। क्या आंसर आया यहाँ पे, 2.250 kg। बट स्टिल इसको किस में आंसर चाहिए, ग्राम में। ओके, सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट 2.250 kg टू ग्राम। ओके, केजी से हम ग्राम में जा रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जा रहे हैं, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2.250 मल्टीप्लाई बाय 1000 बिकॉज 1 kg है 1000 ग्राम। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन, सॉरी दिस डेसिमल नंबर टू फ्रैक्शन। ओके, अब देखिए 1 2 3 3 डिजिट थे, इसलिए हमने 3 0 लगा दी। ओके, तो ये 3 0 से ये 0 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 2250 ग्राम। एंड दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर, 2250 ग्राम। डू यू गेट इट? ये समझ आया आपको? स्टेप्स क्या हैं स्टोरी सम्स को सॉल्व करने के? सबसे पहले आपको स्टोरी को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना है। कीवर्ड को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद क्या करेंगे आप, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन डिफाइन करेंगे और क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। ठीक है बेटा? अब देखिए जो बी क्वेश्चन, बी पार्ट है, वो मैं सिर्फ आपको ओरली समझा रही हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली आप खुद करेंगे। देखिए क्या है, नवीन वेट 65 kg एंड निखिल वेट 59.375 kg. Who is heavier and by how much? Give your answer in gram. अब इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। फर्स्ट क्या है, Who is heavier? ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसने क्या पूछ लिया, बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है वो बताना है। ठीक है, देन तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा इसने, गिव योर आंसर इन ग्राम, यानी आपको कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। जब कन्वर्जन के लिए इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पहले ही जो जितना भी वेट है सबको पहले ही ग्राम में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद जो भी आपको करना है वो करते रहो, आंसर आपका ऑटोमेटिकली ग्राम में आएगा। या फिर जब लास्ट में आप आंसर निकाल देते हो उसके बाद वो आंसर तो केजी में आएगा। ठीक है, फिर उस आंसर को किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप, ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो देखिए इसने पूछा कौन बड़ा है, सॉरी कौन हैवी है, भारी कौन है, तो वो हमें दिख रहा है 65 ज्यादा है 59 से,
तो कौन हैवी है? नवीन। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन, बाय हाउ मच, दिस इज योर कीवर्ड, ये कीवर्ड है बाय हाउ मच, ठीक है। और इस कीवर्ड के बिहाफ पे आपको क्या करना है? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फाइंड करना है। बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है वो निकालने के लिए क्या यूज करते हो आप? सब्ट्रैक्शन। ओके, क्या यूज करना पड़ेगा आपको? सब्ट्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। तो आपको 65 में से 59.375 kg को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जो आपका आंसर आता है उसको कन्वर्ट कर दो ग्राम में, ठीक है। तो ग्राम में आपका आंसर लाने के दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, या तो आप पहले ही कन्वर्ट कर लो या फिर जब आंसर आ जाता है उसके बाद आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके बेटा, देन थर्ड क्वेश्चन इज द वेट, और इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है आपने। वेट ऑफ नवीन, वेट ऑफ निखिल, नेम हु इज हैवियर इक्वल टू नवीन, फिर लिखोगे बाय हाउ मच, लिख के हाउ मच का जो क्वेश्चन है, फिर क्या लिखोगे? मोर वेट, क्या लिखोगे? मोर वेट इन नवीन इज इक्वल टू 65 माइनस 59.375। फिर जो आंसर आ जाता है तो क्या लिखेंगे? आंसर इन ग्राम, फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको अच्छी लगती है जैसे आप बना सकते हो, आप खुद ही ट्राई करें और खुद ही सीखें, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द वेट ऑफ 5 स्पून इज 85.05 ग्राम। 5 स्पून का वेट क्या है? 85.05 ग्राम है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेट ऑफ 1 स्पून इन केजी। 1 स्पून का आपको वेट बताना है और आपका आंसर किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। ओके, आपका आंसर किस में होगा? केजी में होगा। डू यू गेट इट? तो देखिए, इसके लिए भी आपके 2 ही पार्ट हैं, 2 मेथड है आपके पास। आप क्या करो, या तो आप पहले ही कन्वर्ट कर लो केजी में, या फिर जब आपका आंसर आ जाता है उसके बाद कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब देखिए 5 का वेट बताया है और पूछा है 1 केजी का, तो 1 केजी में तो ऑब्वियसली वेट कम ही होगा ना, तो कम के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। कम के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा इस क्वेश्चन में? डिवीजन। ओके, यू यूज डिवीजन, डिवाइड करके देन जो आपका आंसर निकलता है उसको आप क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो केजी में। ओके बेटा, अगर आपने पहले ही कन्वर्ट कर लिया है तो आपका आंसर ऑलरेडी केजी में आएगा, और अगर आपने अभी नहीं किया है तो फिर आप क्या करो, बाद में जब आपका आंसर आ जाता है उसके बाद आप कन्वर्ट कर सकते हैं। डू यू गेट इट? तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट होती है। इसमें अगर आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करके या कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो। ओके बेटा, स्टे एट होम, बी हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बेटा।